एक मंदिर में एक चोर गया, रात के 12 बज रहे थे। पुजारी जी को जगाया, पुजारी रोटी खानी है, 2 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं गया पेट में। पुजारी बोले के मंदिर में तो भंडारो चलत है तो रोटी मिल है। तो चोर बोला जल्दी दे दो। बोले मंदिर का एक नियम है। क्या नियम है? एक माला करो और पेट भर के भोजन करो। चोर बोलो कि पुजारी हम ठहरे चोर, चक्कू छुरा वाले आदमी, अब माला कहां रखी? बोले बाटंगी उठाओ करो। चोर ने कहा तुम्हें रोटी देनी हो दो, नहीं देनी हो मत दो, हमसे भजन नहीं होगा। चोर ने माला नहीं की और पुजारी ने रोटी नहीं दी। चोर चला गया। जैसे ही पुजारी सोए भगवान सपने में प्रकट हो गए। क्यों पुजारी, तूने उस चोर को रोटी क्यों नहीं दी? पुजारी बोले सरकार उन्हें मंदिर में माला नहीं करी, ऐसा नहीं दी। भगवान बोले बारे पुजारी, तेरे मंदिर में उसने एक दिन भजन नहीं किया तो तूने भोजन नहीं दिया, और मेरे संसार में वो 40 साल से रह रहा है और उसने आज तक भजन नहीं किया, फिर भी मैं उसके भोजन की व्यवस्था बना रहा हूं। इनका नाम है राम। रामा ने रोटी, मामा ने मिले। पर ये बात संजा ने समझ लियो कि जब रोटी मिल लेंगे है तो भजन काय हो करने। अब ऐसी तो खुरली के कुत्ता खा रहा है, पेट तो भगवान कुत्तों को भर लाओ, सुंगरों को भर लाओ, सो तुम्हारा भी भर है, पर जो न लिस्ट बन है सो जय हो कुत्तों की लिस्ट में, आदमी की लिस्ट में नहीं जा सकता। उते भी अलग अलग पेपर हैं, कौन कैसो भरो जाने। समझदारी ये नहीं है। रोटी तो मिले है, बिल्कुल भजन ने करो सो मिले। पर एक बात बताओ, जैसे अभी बरसात को मौसम चल रहा हो, तुम अपने खेत पे बिल्कुल नहीं जाओ 4 महीना, ने बखन्नी करियो, ने बोनी करियो, ने कटाई करियो, जाइयो ही नहीं, फिर भी उस खेत में कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा तो घास तो हो गई, और वो जानवरों के पेट भरने के काम में आएगा। पर ये समझदारी नहीं है। वो खेती को जोतो, बखन्नी करो, बोनी करो, बीज डालो, फसल आ जाए, 2 ही काम बन जाए। भूसा निकले तो जानवरों का पेट भर जाएगा, और नाज निकले तो तुम्हारा घर भर जाएगा। ऐसे ही ये तन है, इस पे खेती करो, इसको व्यर्थ सिर्फ खाने के लिए मत रखो। तो रामा ने रोटी, मामा ने मिले। सबको जिसके दरवाजे रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। रामा ने राहत, मामा ने मिले। जिसके पास जाने से सबको राहत मिल जाए उनका नाम है राम। वो जो राम से दूर जाएगा हालत खराब हो जाएगी, और राम के पास रहोगे तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुखी मीन जे ही नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न ये कहू बाधा। और ना मानो तो ऐसे समझो बात को आज की, कि राम के पास रहने में और दूर जाने में क्या नुकसान है। राम जी ने धनुष तोड़ा, कथा तुमने सब जाना था, हमने पहले ही कही कि भाई ताड़का भाई पूतना, ने तो हम अलग से ताड़का ले आ सके, अन्य हम मार सके। अगर जिंदा होती तो हमारे बाप में दम नहीं थी कि हम ताड़का मार देते। मैं तो मरी मराई आए सो पंडित जी हरे कह देते कि ताड़का मर गई, जिंदा हो जब बताओ मार के, वह तो मरी मराई आए, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने धनुष तोड़ा, बहुत ध्यान से समझना। और पूरी जिंदगी तुमने सत्संग किया होगा, पर इससे अच्छी बात तुम्हें नहीं मिली होगी। और पूरी जिंदगी को सत्संग भूल जाइयो, क्या बात भर आज अपने दिमाग में बैठा लियो, तुम जिंदगी में कभी नुकसान में नहीं जाओगे। राम ने धनुष तोड़ा
और तोड़ के फेंक दिया। एक राजा खिसको धनुष के पास, बोले काय धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम अपने गांव में तुम्हारा मंदिर बनवाते, तुम्हें कुल देवता बना के पूजते। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? अरे बोले तुम राम जी से टूट गए। धनुष का जवाब सुनना। धनुष ने कहा हम भली खंड खंड हो गए, खंड टुकड़ा टुकड़ा हो गए, हम भली खंड खंड हो गए, पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। तो किसी ने धनुष से कहा, धनुष एक बात बताओ, हमने सुना है कि राम के पास जाने से व्यक्ति जुड़ता है। तुम पहले ऐसे दुर्भाग्यशाली हो जो राम के पास गए और टूट गए। टूटा हुआ राम के जुड़ता है और जो राम ही के टूट जाए, बताओ। जो राम, ए भैया राय सलाय बाहर, राय सलाय बिल्कुल बाहर के तब खास हो के सकोच तो हमने कह दी बाप को नहीं है 3 घंटा, तुम अब भाई का सब उतर के घरे भाग जाए। हम कौन पेट पाले वे बाबा भाई ने पैसा कमावे कथा करते आए। हाँ अपन तो ऐसे कहा है कि बस 2 रोटी भगवान दे है, हम लोग विश्वास है। सकोच तो हम 3 घंटा पिताजी को नहीं करते, कैसे हमको उस कछु लेने आए। हमारी कछु इच्छा ही नहीं है, भगवान हनुमान जी जानत को सब बिल्कुल आनंद से। धनुष से कहा कि तुम राम जी के हाथ में गए और टूट गए। धनुष ने कहा गलती मेरी हो गई थी, और जो गलती मैंने की है वो दुनिया का कोई व्यक्ति गलती ना करे। धनुष से शिक्षा ले लियो जिंदगी की। धनुष कह रहा है जो गलती हमने करी है वह को ने करी हो, जिंदगी में ना टूटा ही हो। क्या गलती की धनुष ने? राम किसी को नहीं तोड़ते। एक कहावत है, जब ये दिवारी वारी से नहीं गाई जाए फागे, वो में गात है, हमें पता नहीं है उसे कहा कहते, मनो गात है कि राम ने मारे काहू को और राम ने पापी होए और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं तोड़ता, आदमी अपने कर्मों से टूट जाता है। भगवान को खराब नहीं करे। तो धनुष से पूछा कि तुमने गलती क्या की? धनुष बोलो तो जा सुन लो कि हमने गलती क्या करी, और तुम लोग कोई ये गलती मत करना। धनुष बोलो हमारे हाथ देख लियो आप। और राम जी ने धनुष ऐसा ही उठाओ हुज्जे के नहीं उठाओ हुज्जे टोरवे, और ऐसो खींचो हुज्जे के नहीं खींचो जी, जब तो प्रत्यंचा चढ़ो हुज्जे। धनुष बोला कि यही गलती हो गई। बोले क्या? बोले राम ने मुझे प्रेम से उठाया पर मैं राम से दूर चला गया। धनुष दूर गया कि नहीं? और डोरी कहां गई? राम के हृदय के पास। तो धनुष कह रहा है कि मैं राम से दूर चला गया तो टूट गया, और डोरी राम के पास रही तो धनुष की डोरी नहीं टूटी। जो राम से दूर जाएगा उसे तो टूटना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना कि जीवन में कभी राम से दूर मत जाना। राम आने राहत, मां माने मिले। जिसके चरणों में राहत मिल जाए उसका नाम है राम। एक अर्थ और है मेरे राम का, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। राष्ट्र का अगर कोई मंगल करेगा तो उसका नाम राम है। इस राष्ट्र का मंगल कौन करेगा? राम करेंगे। इसलिए राम, रामा ने राष्ट्र,
मामा ने मंगल। परसों 15 अगस्त था, तुम लोगों ने राष्ट्रगीत सुना होगा। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, कुआए भारत को भाग्य विधाता। कौन के लाने जो गीत लिखोगा हमें तो जा बताओ, कौन के लाने लिखोगा जो? ये गीत मेरे राम के लिए लिखा गया है। पूरा गीत और पूरी रामायण इकट्ठी कर लो, एक सी है बिल्कुल। जनगण माने अधिनायक भारत भाग्य विधाता, राम ही भारत के भाग्य विधाता है। तब शुभ नाम जागे, कौन जागा है? ये तो सब सो रहे हैं, सो रहे और आंखों के होते भाई अंधेरा हो सब, अपन पूरे अंधेरा बैठे। आंखें भली हैं पर जिन आंखों से जो देखने हैं वो नहीं देख रहे, और अंधेरा ने हो तो बताओ फिर। कोई के घरे गए, अब वो रोटी खा रहा हो, अब तुम तो पहुंच के का पूछा हो काय क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई, तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि वो रोटी खा रहा हूं, मैंने तुम्हारी फूटी कहा है? राम, हम आंखों के रहते हुए भी अंधे हैं। अब को के घरे गए, वो कुर्सी पे बैठो, बोले भाई साहब क्या कर रहा है, वो कह देवे कि नाचे आ रहा है, तुम्हारी का फूट गई, तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि हम बैठे हैं। यही आदत है ना आदमी की, देख के भी कहते और क्या कर रहा है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कही करे, बीरबल अपने राज्य में कितने अंधेरा हैं उनकी लिस्ट तो बना ले आओ, हमें वो लिस्ट चाहिए है कि राज्य में अंधा कितने हैं। बादशाह बीरबल बोले कि बादशाह 10,000 सोने की मोहरें लगे हैं, वो 7 दिन को लगे है समय, हम लिस्ट बना लिया। ठीक है, तुम्हें 10,000 सोने की मोहरें, और अगर 7 दिन में लिस्ट बना के नहीं ले आए तो बीरबल बोलो 20,000 को जुर्माना हम भरे, और जो सजा क्या हो हमें मंजूर है, पर हम 7 दिन दरबार में नहीं आए। ठीक है, 10,000 सोने की मोहरे लाई, बीरबल गए सो घरे धरे पैसा, घर भर खुलवा और तीर्थों चले गए, ने को लिस्ट बनाई। 6वें दिन लौट के आए, अब 7वें दिन हाजिरी लगने बीरबल की। सुबह सुबह बीरबल दरबार में नहीं गए, घर के छत पे हो गए खड़े, और एक जूता में बांधी रस्सी, और वो तो छत पे ठाड़ो ठाड़ो खंगो घुमावे। अब दरबार को टेम होगा, सबने कही कि बीरबल नहीं आए। बादशाह ने सिपाही से कही कि जाओ देख के आओ। सिपाही गाओ, अब बीरबल तो जूता घुमा ही रहे थे। क्या रे बीरबल, ये क्या कर रहा है तू? चल, बादशाह ने बुलाया है। उन्हें सुनी नहीं, वो पहुंचो, बोले साहब वो सुना ही नहीं रहा, वो तो जूता घुमा रहा हो, पागल होगा। बादशाह बोले मंत्री से तुम जाओ। तो अब मंत्री गए, अब बीरबल तो वो जूता लाए, रस्सी में बांधे और घुमावे। मंत्री बोलो कि क्या कर रहा है? बीरबल मोई ने बोलो। मंत्री बोलो साहब उसके तो कुछ ऊपर ही होगा, वो हम ही को नहीं दब रहा। बादशाह बोलो हम ही जा रहा है। बादशाह पहुंचो, बीरबल तो जूता घुमा रहा। क्यों रे बीरबल, ये क्या कर रहा है? चल दरबार। उन्हें सुनी ने, बादशाह बल को गुस्सा में पहुंचो कि अब भाई फौज पहुंचा रहा है। बादशाह पहुंचो और पीछे से बीरबल पहुंच गया। साहब जाहे लिस्ट पूरे अंधेरों की। बादशाह ने लिस्ट पढ़ी, सबसे ऊपर लिखो तो बादशाह, दूसरे नंबर पे मंत्री और तीसरे नंबर पे सिपाही। बोले साहब पूरे राज्य में 3 अंधेरा है अपने। मुझे अंधा कह रहा है? अरे बोले अब भाई हम जब जूता घुमा रहे थे तुम हमसे पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई थी।
तो मैंने दिखा रहा हूं तो कि हम जूता में रस्सी बांध के घुमा रहे थे, तुमने कहा पूछी कि क्या कर रहे, मैंने तुम्हारा धरा कहा है। बात सिर्फ ये है कि यहां सब सो रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं मोह निशा जग सोवन हारा, मोह की निद्रा में सब सो रहे हैं, तो तब शुभ नाम जागे। कौन जगह है, कौन जगह बताओ। कि गुरु से पहले जगतपति जागे कृपा निधान। ऐसा लिखो जाने तो फिर दूसरा नाम रखा गया भरत, जिसमें भक्ति भरी हो वो भरत। आज भी भरत हैं पर अब बे भरत नहीं, अब तो जेब भरत, पेट भरत, घर भरत, सोया से भारत है ना। शत्रुधन का नाम रखा गया और लक्ष्मण जी को तो हमारे यूट्यूब पे भाव सुन लिया हमने, 2-3 घंटा बोले हैं। अब हमें आज ब्याह करने भगवान के सब हम बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक। अब जनकपुर लुआ चलें तुम्हें सीधे, ये कथाएं अब हम चौपाओं में नकारत हैं, बाकी यूट्यूब पे सुन लियो खूब, एक एक चौपाई पे खूब लंबे लंबे प्रवचन है। अब तैसे कहां चल गया अपन नाम धरोगा। अब भगवान पढ़वे गए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। अब जब पढ़ के लौटे तो राम जी को जीवन कैसे होगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। लौट के आए, माँ बाप के चरण छू रहे, ये शिक्षाएं ले वो अकेली चौपाई पढ़ लाई, तुम परत अपने बहुदद्दा के पांव। राम है तो भजो। पुत्र को सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूने चाहिए, और पत्नी घोट के पति के। बताओ अच्छा, एक जनी हाथ उठाओ को पांव परत रोज। शंकर जी की मूड पे 3 फुट की बेलपत्री चढ़ा रही सावन भर से, सांस नहीं कड़ रही उनकी। वो घर वाले को अच्छा बताओ तो परत हुए का जनी पाओ। अरे जाओ वो तो वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पल ले, वो दिन लगत के अपनी घरे इज्जत है। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पन्ने हैं तो सबके सामने पल ले तो खत्म ना कट जे। घर बारो आए कौ के सामने पांव पल ले। सुन ले, पतिव्रता नारी सुहागन नारी खो, तो ध्यान से सुनियो, अकेले पति को छी के पांव पर चढ़ जाए, को छी के पांव ने पर चढ़, वो को बनो रे। कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितने बड़े गुरु जी आ जाए, और कितने बड़े संत जी आ जाए, 2 फुट दूर जमीन में सिर रखो और महाराज जी को प्रणाम करो। न कोनो बाबा को छींचो, न कोनो महात्मा को, सिर्फ पति के पांव छूने का अधिकार है, छूकर प्रणाम करने का। सुघर वारे के पांव ने पर हैं। अब बाबा जी हरो है मानो गिरमा टोर वे तो हम कूद के भागे आजाद, इतने के पीछे भगत यहाँ है।
हमें सबसे ज्यादा मंदिर में बैठे तकलीफ होते पांव परवाह में, चाहे तुम्हारे परो फिर माताओं से तो हमने आज नो परवाह ही नहीं है। हमें तो आदमी भी को झुक जाए तो बहुत कष्ट होते। अरे आदमी हमें आए, आदमी तुम्हें आओ, होकर रहो हमारे पांव पर ले उसो, वो तो हमारे पांव में कछु जादू की पुड़िए तो धरी के खोए ऐसे ऐसे कर ले, तुम्हारे सबरे पाप धुल जाए। पर अगर माँ बाप के चरण छुओगे तो गारंटी है कि संसार के सारे पाप धुल जाएंगे। पत्नी अगर पति के चरण छुए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। माता अनुसुईया की कथाएं सुनो। माता अनुसुईया व्रत ने करती, पूजा ने करती, ने जल चढ़ावे जाती, पर पति की सेवा करती। सो ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या करे पुजारी जी, सड़क से आए मैंने क्या करे को और कह दी। अच्छा मैंने कि नहीं सड़क रहे तो जय करे महाराज और तो कह देता ना, कहूं गड़ जाए। बताओ तुम हाथ उठा देते यार पुजारी के पांव परत हैं रोज, को ने नहीं, तुम ही उठा दे महाराज, नहीं परत, कह रहे नहीं परत। अरे राम, कहा जजमान तुम सही कर जो मंदिर में तो सही है, दमदार कहा है तो नहीं। सो तुमने हाथ उठाओ, बहन जी उठाती, हमने जा पूछी को परत वो हाथ उठाओ। चलो रे भज जाए ऐसा ही हंसत रहो, कथा आए जाई के हंसत रहो। कई आदमी हंसता ही नहीं, कछु कथा में भी इतनो खराब मुंह करके बैठा थे जैसे पूरे घर के धरे हुए अस्पताल में जो बेदगा हुए कथा में। अच्छे हंसेंगे यार। अगर ये नरसिंहपुर जिले में कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो मनुष्य बनने की तैयारी में है। और कहूं कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो वो जानवर बनने की तैयारी में है। रिकॉर्डिंग नहीं भज्जा बिल्कुल। ए सरकार अब भाई तुम ले जाके यूट्यूब पे डाल दो, वही को चला रहे नहीं है। तुम यूट्यूब पे डाल, हम कॉपीराइट जड़ दें सो चैनल तक बंद हो जाए, इसे वो पहले ही दिक्कत न करो। वृंदावन बिहारी लाल की हंसू करे। हाँ जिंदगी बहुत कीमती है, अच्छी हंस के निकाल दे। कछु कछु हंसता ही नहीं है, कछु कछु ऐसा नहीं हंसत। कई वे वजनदार हैं क्षेत्र के, हाँ वजनदार आदमी हंसत नहीं है रे। ऐसो बैठा थे जैसे मुंह में गोबर भरे हूं। हाँ कहूं कोनो निकरो दरवाजे वजनदार बैठे हैं, कहीं राम 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 राम। कुंभकर्ण तो हो रहा है का गुटका थो हम कौन घड़ी में तुमसे राम राम ऐसो से राम राम न करेंगे रे वजनदारों से। हाँ का करने जब उनको बोले भाई को टेम नहीं। अच्छो सवेरे उठे खा लाओ तो बैठ गए दरवाजे जैसे पूरे घर के मार गए हुए यही बचे हुए। अच्छी जिंदगी जिगो हंस के, काय के वजनदार हो हमें जा बताओ। खात तो रोटी हुंजो, ज्यादा पैसा है सो गिट्टा खान लगे से मटके। पिया तो पानी हुंजो कि जमीन ज्यादा है सो पेट्रोल पिया तो बताओ। अच्छा जो अभी रंजा का तुम बहुत बड़े वजनदार या हो, गांव में पैसा है सो तुम मरो
सो तुम्हें गाटरों में जलाओ जे है लोहे के पाइपों में, उतना ही लकड़ियां हमें लगने हैं, उतना ही तुम्हें, सूखी हमें सूखी तुम्हें। अच्छा जो भी नन्या के हम हमारा पैसा नन्या हम मर जे सो हमारे मोड़ी मोड़ा बोरी में राख भरे हैं और पैसा बारो मर गो सो तो हीरा मोती मिले हैं। इतनी सी थैलिया में सफेद में हमारे जे फूल कऊ में लगाए मोड़ी मोड़ो है और उतना ही में तुम्हारे इतो जरूर हो सकत कि तुम्हारे पैसा तुम्हारे घर के इलाहाबाद चले जे हमारे बरभान फेंक यहाँ सो तुम उते इलाहाबाद न कराई गए सो तुमने कहा उते हवेली बना ली भाई 2-3 साल में बेत बेत हम भी आ जाए उतना ही मिल भी अपन ऐसा बिल्कुल बजना जंदारी में न रहो, अच्छे हंस के जिंदगी जी ले, खूब हंसेंगे। कहा पता कभी मौत आ जाए, ऐसे बनो कि तुम्हें देख के आदमी तुम्हारे बगल में बैठे यार एक लगा बैठो तो तना अच्छो लगा, अब कछू कछू लगे अब ये तो मारे ऐसे धरे ही अपन काय होते जा रहे मार भी। अच्छा फिर कछू की आदत जा है, बाहर खूब हंसे हैं, हा हा ही हू तुमोरे, जब तुमोरों की आदत खराब है, पान के टपरा पे हंसी मजाक और डिंडू में घरे गए मुंह बनाए फिर रहे। अरे कबू पत्नी के लगा बैठ के हंसो, माँ बाप के संगे हंसो, बच्चों को बैठा के हंसो, भैया बैठ के हंसो, सो जिनमें नहीं हंसने उनमें दांत काढ़ रहे। और शाम को घरे गए सो मुंह बना के जा रहे, मोड़ी मोड़ा लुक गए, कहीं काय कहीं पापा आ गए, पापा काय खो पापी कहा है तुम, पापा तो तुम हो ही नहीं सका, तुम कहा है पापी। तुम्हें देख के अगर मोड़ी मोड़ा सहम जाए तो तुम पापा नहीं, तुम्हें आओ पापी। अरे भैया सबके जीवन में टेंशनें हैं रे, पर घरे हंस के जाएंगे, जय आदत है इनकी। मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही हूं, और शाम को घर बारो आओ सो चुड़ैल। वो भी देख रहा हो कि घरे आ रहे कि मरघटा में घुसे आए, वो दिन रात मरो जा रहा हो तुम्हारे लाने कमा कमा के, शाम को घरे आए तना हंस के बोल दे, वो ऐसा तो लगे कि जिनको दिन रात लगे हैं वे सुखी हैं। ये चाह लेवे तो आदमी कुआरा नहीं तोड़ सके घरे। हाँ तुम कितना लखपति बने रजो, कहूं जी अपनी पे आ जाए, तुम घरे अन्न को दानो नहीं खा सका। अच्छा ये भी ऐसी तुक आदत है यार, जब घर वाले को दुखवानियां सुनाओ थे कबे पता है टाठी लगा दे हैं और बगल में बैठ जाए, काशन को पता है कि अपने जो भग पे है, और कबे घर वाले ने कोरा टोरो और जो मौकेगा वो कोरा पीछे बैठ गई, कहे हैं कुछ ने अब वो के प्राण शक पकाने के कुछ ने कहा भाव बन गए, अब बोलेगा मन की मैं, अब उन्हें कुआरा धर दो थाली, का होगा अरे का होगा बताओ तो, बोलने नहीं है। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना, हम फांसी लगा लेते, अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो। अरे राम राम, रोटी खा लेन देव गरीबियन हर उनको सुख से, फिर जो डुकारी का पुराण सुना दो, सांची आए कि नहीं। देखो ये सब पीड़ित है बैठे बेचारे, रोका है खोरा पुजारी जी,
रोने, अब वो तो सब पे अभी तो रही, बेचारे रो रहे हैं। तुम रोए लगा तुझे के महाराज खुंजे बात कैसे पता, हमरे भोग यार आए। हमने कल ही कही थी कि हम कौन कछु ऐसे बाबा जी आए के घर गृहस्थी बारे हैं, अब हम पे भी तो बे बीत रही। मनो ये मैं हूं कह रही कहो घरे सुन रही हूं, सुअर किल किल बन जे कल ले जाने हैं कि तुम घर की बात है तो या सुना देते। हंसत रहो भैया, बस प्रार्थना जाए। घर आया करो कितना टेंशन हो तुम्हारे, पर टेंशन घर के बाहर, घरे जाओ घर के बन के, हंस के जाओ, परिवार को लगे कि अपना आओ है को। और तुम भी शाम को जब जे आए तो तना हंस के बोल दो, वो लगे हाँ चलो हम दिन रात जी को मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा परिवार सुखी है, पर इतने भी खतरा है। जैसे जो ने सोच ले में कि अब कल से हंस के जे हैं, घरे गए, घरवारी ने गेट खोलो, उन्हें हंस दा, घरवारी कहने लगी बहुत हंस रहा है, कहा बात है, कहो बिद जाए बेचारो। अच्छा जी बेन जी अरे सोच ले में कि गुरुजी ने कही है तो अब हंस कहीं किवाड़ खोल है, पति आओ, पत्नी ने किवाड़ खोले, पति देखो, पत्नी ने हंस दो। घर वालों बोलो बहुत हंस रही, कितने निकाल लाया अलवारी में से। कहो बेचारो बेचारी फंस जाए। बस हनुमान जी से यही प्रार्थना है, तुम्हारों के चेहरा ऐसा ही खिले रे में ऐसा ही हंसत रहो, और ऐसा ही हंसत हंसत जिंदगी की नैया पार हो जाए तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो कहाँ आते अपन के प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अपने बच्चों को संस्कार देव। आजकल मनो ऐसी लोग हर क्या लगाई इनने, सीताराम राधे श्याम तो बंद होगा। अब तो जी मोनी मोना सिखा थे टाटा कल्ले टाटा, कया जो टाटा, टाटा के जूता हो, टाटा को लोहो हो, टाटा को नमक हो, अब बाल बच्चे टाटा के। ये हमारा देश ना तो टाटा का है और ना हमारा ये देश बाटा का है। हमारा ये देश गंगा का है और गोवर्धन का है। हमारा ये देश राम का है और कृष्ण का है। जो टाटा बाटा छोड़ो, एक और वही वहीं चली है, कहीं हाय हाय हाय, ये लोग हर लग जाए हाय में। कया जो हाय, सवेरे उठे कहीं हाय, तनक देर में खबर आ गई कहीं हाय हाय, काय के लगी गाड़ी घल गई ट्रक में। अब सवेरे घर में हाय हाय करो तो दिन भर घर में हाय हाय हुज्जे के नहीं हुज्जे। सुबह उठ के हरे राम हरे कृष्णा हर हर महादेव बोलो तो भगवान तुम्हारे घर के कष्ट हरेंगे। अब तुम लगे हाय हाय तो भगवान करे तुम्हारे घरे हाय हाय होत रे 24 घंटा। बिल्कुल न करियो जो हाय हाय। अच्छी सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। आजकल अपन औरों ने भी फैशन बदल दो, सीताराम राधे श्याम नहीं होए। हमें तुम्हारी तरफ तो पता नहीं, हमारी तरफ मनो जो भयंकर चल रहा हो। एक जने गाड़ी समाज से आ रहे थे, एक जने नाय से, कोई बर्थडे ने सीताराम ने राधे श्याम, कई बड़े भाई कया जो बिजा कहते बड़े भाई तुम घल हो ट्रक में ये तरफ से आ रहा हो। सुबह कहते बर्थडे तुम्हें बस आ रही तुम तो मार जाओ। आजकल पांव परवे को सिस्टम खत्म।
अब आदमी चरणों में हाथ नहीं लगाए, घुटनों में लगान लगो। बिगरवाई कैसे लग बंद। अब एक बात और ध्यान से सुन लियो, जितने ना लड़का बैठे हो, अगर सियानों के चरण छू हो तो आचरण मिले का, को आचरण पांव में रहते, आशीर्वाद मिले है। तुम्हारे छीरा सियानों के घुटना सो ओ में रहते गठुआ बाद। अब तुम्हें का चाहे आशीर्वाद के गठुआ बाद। अगर सियानों के घुटना छिगे तो तुम्हें भी गठुआ बाद हो चुका, सुन तो हो ही गाओ। तो सियानों के चरण छुओ, चरण छूने से घर की मान मर्यादा बनी रहती। आजकल तो सब सीता ही राम हो गई, मान मर्यादा बची नहीं है। पहले कई सियाने थे बैठे हुए, अब ये भी जिनने अपनी औलाद अपने बड़े भज्जा के सामने न खिलाई हुज्जे मर्यादा हती। अगर खुद को बाल बच्चोली में धरे वो बड़ो भज्जा आ गओ तो उठा के माए धर दो। बाप तो बाप हो तो पहले। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो मान मर्यादा राखो रे, बिल्कुल ही जानवर बन जाओ का। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने, अब नहीं ढाका जियो ने सिर। पहले अगर ससुर बैठो हो बहू न करत नहीं और निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि तना दादा से कह दे माई खो जा, हमें निकलने हैं। दादा उठे सो माए चले गए, बहू न कर गई। आज की अगर ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के उचट जाए, और न बाल आते हैं ससुर की पिटर में, दरवाजे की नीचे घर नक डंडो छुल जाए। साची नहीं पहले सिर को पल्ला कंधा पे नहीं जातो, और अब कंधा को सिर पे नहीं जा रहा हो। वो जब लोग हर गया लगी फिल्मी गानों में, एक गाना आओ तो बहुत पहले, ओले ली